यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ। आज इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का नाम सबसे श्रेष्ठ है। और वो क्यों है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मत्ती उसका 27 अध्याय उसकी 27 आयत अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है कि तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के कपड़े उतार कर उस किले के अंदर 39 कोड़े उसको मारे गए। उसकी खाल जो है छल्ली छल्ली हुई, उसका खून जो है एक रक्त के समान बहने लगा। जब इंसान को कुछ लग जाता है, यदि कोई जो है कंडा लग जाता है या कोई किसी प्रकार का कोना लग जाता है लोहे का, तो वो लहू जिस प्रकार बहता है, पानी की तरह बहता है, वैसे यीशु मसीह का लहू बहने लगा। और इस प्रकार उन्होंने ठट्ठा करके परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसे कहा कि क्या तू यहूदियों का राजा है और तू यहूदियों का राजा है। और उसने इस प्रकार उन हाकिम के सिपाहियों ने इस प्रकार यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ा करके दोस्तों उन्होंने जो है अपने आप को कहने लगे कि हमें पता है कि तू यहूदियों का राजा है, और यदि तू यहूदियों का राजा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो ये भी कहता है तू अपने आप को बचा और हमें भी बता कि किस प्रकार तू अपने आप को जो है साबित कर पाए कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो आगे हम पढ़ते हैं 30 के अंदर कहता है कि आयत के अंदर, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े से उन्हें पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर थूका भी गया और वही सरकंडा जो है उतार कर जो है उसके कपड़े उसको पहनाए और पहना कर जो है उसे बाहर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, उस पर थूका गया हो, जिसने हमारे लिए लहू बहाया हो, 39 कोड़े खाए हो। आज एक व्यक्ति एक चांटा नहीं खा सकता, एक थप्पड़ नहीं खा सकता, तो दोस्तों वो व्यक्ति क्रूस पर कैसे चढ़ सकता है? इसीलिए परमेश्वर का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग बाबे बन जाते हैं, बहुत से लोग सेवक बन जाते हैं, बहुत से लोग जो है एक बाबे बनकर जो है एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि ले लेते हैं। लेकिन आज इस दुनिया के अंदर सभी पापियों को मारने के लिए आए हैं। किसी भी व्यक्ति ने पापियों के लिए मरने के लिए अपनी देह को नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को जो है मरने के लिए नहीं दिया। हर एक व्यक्ति जो पाप करता है, वो पाप जो है वो हमेशा पाप करना नहीं चाहता, क्योंकि जो पाप उनके माता पिता से मिला है वही पाप उसके अंदर है। और परमेश्वर उस पाप को निकालने के लिए इस दुनिया के अंदर आया था। वो सिर्फ श्रेष्ठ होने के लिए नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था कि संसार में एक एक व्यक्ति जो पापी है, आदम से जो है पाप चला आ रहा था, वो पाप हर एक मनुष्य के अंदर था। उस पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था, और ताकि वो एक मेमने के समान वध हो और वध हो के उस लहू को बहाया जाए और उस लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति, हर एक जो है विश्वास करने वाला भाई बहन खरीदा जा सके और परमेश्वर उन्हें बचा सके। परमेश्वर इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसने 39 खोड़े खाए। परमेश्वर इसलिए एक श्रेष्ठ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुख पर थुकवा नहीं सकता। परमेश्वर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसने खुशी खुशी हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। परमेश्वर इसलिए श्रेष्ठ है, वो हर एक पापी पर जो उस पर जुल्म किया, आप लोगों पर जुल्म करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों पर जुल्म करते हैं, उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर इसलिए श्रेष्ठ है। तो दोस्तों मुझे पता है इस बात का कि आप जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आपको देखो भी पता है कि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी हमारे संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। किसी ने भी हमारे लिए, हम सब के लिए जो है जान दी हो, किसी ने लहू बहाया हो, अपने आप को समर्पित किया हो मेरे लिए, हम सब के लिए किसी ने भी नहीं किया। सब पापियों को मारने के लिए आए। किसी ने भाला उठाकर जो है फोटो खिंचवाई, किसी ने जो है किसी की गर्दन जो है उड़वा करके हाथ में लेकर करके फोटो खिंचवाई, किसी ने घोड़े पर ले जाकर के फोटो खिंचवाई, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं उद्धार करने वाला। दोस्तों, ऐसा पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है। अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है, किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर के कलाम को लेकर के यह बात की हो कि लो, मैं जो है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ूंगा। ऐसा यहूदियों के अंदर भी नहीं है कि जिसने कहा हो कि मैं जो है आप लोगों के लिए जो है मैं जान दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और उसने जो है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपने मुख पर थुकवाया, 39 कोड़े खाए, वो उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में। आज हम देखते हैं अधिकतर जो है हर जगह तबाही है, हर जगह जो है जाति प्रथा की बात है, हर जगह धर्म की बात है। परमेश्वर ना तो कोई धर्म को बदलने आया है, ना वो धर्म का एक नाम रखने आया है। हर लोग कहते हैं कोई तू क्रिश्चियन है, तू धर्म को बदलता है, तुम जाति को बदलता है, तू जहां भी जाता है वहीं हमारे लोगों को अपने अंडर कर लेता है। दोस्तों, ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक किसी भी देवी देवता में नहीं है। जो कहता है कि मैं भगवान हूं, उसके अंदर ऐसा सामर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उसने मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी है क्रूस पर, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई जो है नागा बाबा है, या कोई अघोरी है, या कोई देवी है, कोई देवता है जिसने हमारे पापों के लिए जो है जान दी हो? यह सृष्टि जो है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की रची हुई है, समस्त रचना परमेश्वर की रची हुई है। तो क्यों अपने आप को कहते हो कि ये मेरी रची हुई है या उसकी रची हुई है? इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। विकिपीडिया पर जो है बताया गया है, गूगल भी आजकल जो है फेक न्यूज दे रहा है। वो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ जो है एक परमेश्वर है हिंदुओं के उनके अनुसार कि शिवा ने कभी भी जो है मेरे लिए, हम सब के लिए जान नहीं दी। क्या शिवा ने कभी किसी का हाल चाल पूछा? क्या लोगों के बीच में कहकर पाप के बारे में बात की? नहीं, वो तो खुद दुष्ट आत्मा है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर हूं? लोग उसे कहते होंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वो है जो मेरे लिए, हम सब के लिए जान दे। वो हमारा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है, वो सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि कोई भी व्यक्ति आज अगर एक बात किसी की सुन ले बेवजह, तो दोस्तों मैं सच कहता हूं, जब तक उसको चैन ना आएगा, जब तक वो उसको मार ना ले, जब तक उसको चैन ना आएगा वो थप्पड़ ना मार ले, जब तक उसको चैन ना आएगा वो डंडा ना मार ले, जब तक उसको चैन नहीं आएगा वो उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब ना दे, तो कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, उद्धार देने वाला परमेश्वर। और बाइबल में आयत में लिखा गया है कि 39 कोड़े एक व्यक्ति एक कोड़ा नहीं खा सकते। दोस्तों, वो जो बेलों का जो कोड़ा है, लोहे का जो कोड़ा है, वो एक व्यक्ति एक भी नहीं खा सकता। सच कहता हूं, उसकी रूह कांप जाएगी। हम देखते हैं जेल के अंदर, थानों के अंदर जब व्यक्ति को मारा जाता, दोषी व्यक्ति को मारा जाता, वो एक कोड़े के अंदर, एक पटे के अंदर अपने पापों को, गुनाहों को मान लेता। हाँ, मैंने चोरी की, हाँ मैंने उसको मारा, हाँ मैंने उसको ये कर दिया, हाँ मैंने उसको कर दिया, एक पटे के अंदर। लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं। क्या आप वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि आज हम जो देखते हैं, अगर हमें एक कंडा भी लग जाए, एक सुई भी लग जाए, एक छोटी सी चोट लग जाए, उसको कवर होने में बहुत दिन लग जाते हैं और दुख होता है। और जब इंसान जब मरता है, जब उसको जलाया जाता है, उसको सू तक की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसका शरीर जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने एक आवाज़ नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए जो है
क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हारे लिए जान नहीं दूंगा, मैं क्यों तुम्हारे लिए जान दूं, पापी तुम हो, पाप तुम करते हो, मैं तुम्हारे लिए जान दूं। ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। क्या कोई है व्यक्ति जिसने कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए बढ़ चढ़ कर जान दूंगा, पापियों के लिए जान दूंगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं उस कटोरे के पीऊंगा जो कोई भी, किसी ने भी स्वर्ग में नहीं कहा कि मैं इस कटोरे को पीऊंगा। उसने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस कटोरे के पीऊंगा। परमेश्वर ने कहा क्या इन 7 मोहरों को खोलने वाला कोई है? कोई नहीं था, वहां किसी की आवाज नहीं आई। क्या इस कटोरे को पीने वाला कोई है? वहां कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज जो आई, व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, यानी परमेश्वर यीशु मसीह। उसकी आवाज आई, मैं इस कटोरे के पीऊंगा, मैं इसको पीने वाला हूं। और उसने इस संसार में आकर के उस कटोरे को पिया, और वो आज सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कहूंगा मैं उस परमेश्वर को, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि वो सबसे प्यार करता। हर एक जो पापी है उससे, जो घिनौने से घिनौना पाप करता है, उससे भी जो है परमेश्वर प्यार करता है। अगर हम देखते हैं योना की पुस्तक, पुराने नियम में योना की पुस्तक, जो परमेश्वर ने योना को जो है इसीलिए भेजा था कि उस देश के अंदर जाकर के उनके पापों को बताए कि तुमने पाप किया और परमेश्वर 40 दिन के बाद तुम पर कहर बरसाएगा। और जब उन्होंने इस बात को, परमेश्वर की बात को सुना, तो वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आए और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। लेकिन यूहन्ना क्रोधित हुआ कि क्यों उनके पाप माफ करने के योग्य नहीं थे, क्यों तुमने पाप माफ किए? परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से नाराज हुआ यूहन्ना कि नहीं, उनको पाप मिलना चाहिए, पाप का दंड मिलना चाहिए, उनको उन पापों का न्याय चुकाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा क्या तूने उनको बनाया था? जब वो उस पेड़ के पास नाराज होकर गया और वो पेड़ जो है वहां से उखड़ गया, सूख गया, क्या मेरे लिए चैन की एक जगह भी ना थी कि तूने इस पेड़ को हटा दिया? परमेश्वर ने कहा तूने इसको पानी दिया, तूने इसको लगाया, नहीं लगाया है ना, तो तू कैसे कह सकता है, तू कैसे नाराज हो सकता है बेवजह? उन पर भी तू नाराज है। जब उन्होंने इस योजना के तहत, जब मैंने उनको कहा कि उनको बता, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उनके जीवन के अंदर डर आया, उनके जीवन के अंदर भय आया, उन्होंने परमेश्वर का भय मानकर फास्ट रखा, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, उन्हें कई दिन तक खाना नहीं खाया, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या पशु, कोई भी चीज जो है उनको खाना नहीं दिया, और परमेश्वर के सामने घुटने टेके। परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। लेकिन योना नहीं चाहता था कि उनके गुनाह माफ हो। हर एक व्यक्ति नहीं चाहता, हर एक माफ करना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति माफ करना नहीं चाहता। आप लोग भी किसी को माफ नहीं करते, अपने हो, दूसरे हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी को माफ करना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी माफ किया। उससे बड़ा दिल, उससे बड़ा जिक्र किसी का नहीं है। दोस्तों, क्या आप सोचना चाहते हैं इस बात को? गौर कीजिए, चर्च सुनिए इस बात को कि सर्वश्रेष्ठ सिर्फ केवल यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं है। भले ही आप किसी चीज को मानते हो, चाहे कोई भी इस वीडियो कोई भी देख रहा हो, इस वचन को कोई भी सुन रहा हो, मेरे दोस्तों, आप गहराई से अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आप खुद की सोच से चल रहे हैं, तो केवल एक बात सोचिए कि दिमाग के अंदर क्या कोई है आपके लिए जेल के अंदर हो जाए? क्या कोई है आपके गुनाहों के लिए वो सालों तक सड़ता रहे? क्या कोई है कि आपके लिए वो मरे, अपने आप को खत्म कर दे, अपने शरीर को खत्म कर ले? जीवन देना बहुत मुश्किल है, मृत्यु देना बहुत आसान है। परमेश्वर ने आप लोगों को जीवन दिया। उन्होंने जो है, परमेश्वर ने यहां आकर के आप लोगों को प्रेम दर्शाया। इस दुनिया के अंदर प्रेम नहीं था। परमेश्वर ने प्रेम को बताया कि प्रेम है क्या, प्रेम कौन सी आज्ञा है, फर्स्ट आज्ञा है, सेकंड आज्ञा है, 10th आज्ञा, कौन सी आज्ञा है? उस समय क्या होता था, जब 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई, उनको अलग अलग प्रकार से उनको बताया गया। तू चोरी नहीं करना, तू किसी को घात न करना, मारना नहीं, किसी भेड़ बकरियों पर जो है उनके ऊपर दृश्य न करना, देखना नहीं। तो बहुत सारी आज्ञाएं जो वहां परमेश्वर ने दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ कोई भी आपके लिए मरना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आकर आपके लिए मरा और क्रूस पर चढ़ा गया। उसने मृत्यु भी सह लिया आपके लिए। क्या कोई है को आपके लिए मरे?
पड़ोसी हैं, माता पिता, कोई भी आपके लिए मरना नहीं चाहता। बेनती इंतहा प्यार करते होंगे, हाँ करते होंगे, लेकिन कोई है कि जो आपके लिए प्यार कर सके, प्यार से जो है आपके प्यार के कारण मर सके, आपके लिए गुनाहों के लिए मर सके, आपकी गलतियों के लिए मर सके? कोई नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं है। दोस्तों यही नहीं, जब आपके पास पैसा ना हो, जब आपके घर में गरीबी हो, तो आपके पास अपना नहीं, अपने भी छोड़ जाते हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने चाचा ताऊ सब कुछ छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार तक भी छोड़ जाएंगे। लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, जब आपके ऊपर दुख आते हैं, जब आपकी गरीबी आती है, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्या कोई है आपकी गरीबी के साथ आपके साथ रहे? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है, और वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि परमेश्वर के वचन को सुना, आपने ब्लेसिंग पाई, आपने आशीष पाई। अगर आप भी चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग और कोई ले, तो उसके पास ये संदेश जरूर भेजें, ये परमेश्वर का वचन जरूर भेजें, क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर की आशा से वंचित है, उसके प्रेम से वंचित है, उसके जो है उद्धार से वंचित है, उसके पास भेजें। सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे।